वेट गेन करना चाहते हो और कुछ ऐसे टिप्स ढूंढ रहे हो जो सच में काम करें तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं लेकर आया हूँ 5 यूनिक मसल गेनिंग टिप्स जो बिगिनर से लेके एडवांस लिफ्टर के लिए परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, मसल माइंड कनेक्शन। टिप नंबर 1 है मसल माइंड कनेक्शन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। मसल माइंड कनेक्शन का मतलब है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उस मसल पर फोकस करना होता है जिस मसल को आप टारगेट कर रहे हैं, और अपने माइंड और मसल के बीच में कनेक्शन बनाना पड़ता है। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो सिर्फ रैप कंप्लीट करने पर फोकस मत किया करो, बल्कि मसल के कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच होने का एहसास को फील किया करो। ये बहुत जरूरी होता है और ये मसल एक्टिवेशन और मसल ग्रोथ दोनों को इम्प्रूव करता है। अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार मेरे दोस्त रोहित ने मुझे बताया कि वो एक्सरसाइज प्रॉपर करता है और हैवी वेट भी लिफ्ट करता है और प्रॉपर डाइट भी लेता है, फिर भी उसको जितने रिजल्ट मिलना चाहिए उसे उतने नहीं मिल रहे। फिर मैंने उसे कहा कि मेरे साथ वो जिम चले, और जब मैंने उसका वर्कआउट देखा तो मैंने नोटिस किया कि वो सिर्फ वेट उठा रहा है बिना किसी फोकस के और सिर्फ रैप कंप्लीट करने पे फोकस करता है। मैंने उसे मसल माइंड कनेक्शन के बारे में बताया और उसे कहा कि ये ट्राई करके देखो, और जब उसने मेरी एडवाइस को फॉलो किया सिर्फ 4 वीक में उसने नोटिसेबल रिजल्ट देखे और उससे उसका वेट और जल्दी ग्रो होने लगा। तो आप लोग जब भी वर्कआउट करें तो अपने माइंड और मसल के बीच में कनेक्शन बनाएं और फोकस करें, और ध्यान रखें इसके साथ ही प्रॉपर डाइट भी लें। टिप नंबर 2, प्रोग्रेसिव ओवरलोड विद स्मॉल इंक्रीजेस। प्रोग्रेसिव ओवरलोड छोटे इंक्रीजेस के साथ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक साइंस बेस्ड मेथड है जो मसल ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप धीरे धीरे वेट या रैप हर वीक बढ़ाते जाएं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैं भी आप लोगों की तरह हैवी वेट उठाने की कोशिश करता था, लेकिन मेरी प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में पढ़ा और इसे अपने रूटीन में शामिल किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 kg का डंबल कर्ल कर रहे हैं तो अगले वीक आपको 11 kg या 12 kg से करना पड़ेगा, या फिर अपने रैप्स को बढ़ाना पड़ेगा। छोटे इंक्रीमेंट से भी बड़े गेन हो सकते हैं। मुझे याद है 1 महीने के अंदर ही मैंने अपनी स्ट्रेंथ और मसल मास में थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट देखे थे। तो छोटे इंक्रीमेंट से भी प्रोग्रेस हो सकती है। हर वीक अपने आप को थोड़ा थोड़ा चैलेंज करते रहें। नंबर 3, कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट को प्रायोरिटी दें। कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेसेस एक साथ कई मसल को टारगेट करते हैं। ये एक्सरसाइज मसल मास बिल्ड करने के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। कंपाउंड एक्सरसाइज आपकी बॉडी के मल्टीपल जॉइंट और मसल ग्रुप को एंगेज करती है, जो कि ओवरऑल स्ट्रेंथ और मसल साइज बढ़ाने में मदद करती है। मुझे पहले लगता था कि आइसोलेट एक्सरसाइज बेस्ट है, लेकिन कंपाउंड एक्सरसाइज ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपके लेग्स पे नहीं बल्कि आपके कोर और लोअर बैक स्ट्रेंथन करती है। इसी तरह आपकी पूरी बॉडी स्ट्रांग होती है। तो आपके वर्कआउट रूटीन में इन्हें पहले करना चाहिए। ये आपके वर्कआउट का बेस बनाएगी और मैक्सिमम मसल ग्रोथ को इंश्योर करेगी। टिप नंबर 4, हाइड्रेशन। प्रॉपर हाइड्रेशन की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। हाइड्रेटेड रहने से आपके मसल बेस्ट परफॉर्म करते हैं। सोचिए आपकी बॉडी एक मशीन की तरह है, अगर उसे जितना फ्यूल चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो वो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं देगी और बीच में ही रुक जाएगी। यानी पानी पीने से आपकी बॉडी के फंक्शन सही से काम करते हैं, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और मसल रिकवरी भी फास्ट होती है। और हाइड्रेटेड रहने से आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और आप टायर्ड भी फील नहीं करते। आपको हर दिन कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, और आप जब वर्कआउट करते हैं तब भी आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। टिप नंबर 5, कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। आपने ये बात तो सुनी ही होगी, जब हम सोते हैं तो हमारी हाइट इंक्रीज होती है, वैसे ही हमारे मसल तब रिपेयर होते हैं और ग्रो होते हैं जब हम प्रॉपर सो रहे होते हैं। हर रात आप लोग 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप का एम रखें ताकि आपकी मसल्स गेन और ऑप्टिमाइज हो सके। सोने के दौरान आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है जो मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी तो आपकी मसल ग्रोथ भी अफेक्टेड होगी, और आप प्रॉपर नहीं सो पाएंगे तो आप चिड़चिड़े हो सकते हैं और आपसे ज्यादा वेट भी नहीं उठेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी स्लीप शेड्यूल को फिक्स करें, जिससे आपकी मसल ग्रोथ के साथ आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी। तो एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें। इन टिप्स को अपने रूटीन में शामिल करके देखें और अपने मसल को ग्रो होते देखें, और अपने गोल को अचीव करने के लिए डेली छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते रहें। तो एक दिन आपके स्मॉल स्टेप बिग इंप्रूवमेंट के साथ दिखेंगे, जिससे आपकी लाइफ और फिजिक अच्छी होगी। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।